नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार के 19 जिलों में धान खरीदारी शुरू। 23 रुपए प्रति किलो खरीदेगी सरकार। सीएम नीतीश ने की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राइस प्रोक्यूरमेंट की समीक्षा की है। बिहार सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसानों से 45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी करेगी। बिहार के 19 जिलों में धान खरीदारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने किसानों से धान खरीदना शुरू कर दिया है। बिहार सरकार किसानों से धान 23 रुपए प्रति किलो खरीदेगी। ये दर सामान्य ग्रेड के धान का तय किया गया है। बिहार सरकार अधिप्राप्ति किए गए धान को प्रोसेस कर वितरण करती है। बिहार में उसना चावल की डिमांड अधिक रहने की वजह से अब उसना मिल की संख्या बढ़ाई गई है। बिहार में 360 उसना मिल है। 19 जिले के अलावा अन्य जिलों में धान का प्रोक्योरमेंट 15 दिन बाद से शुरू किया जाएगा। बिहार के 40 लाख बुजुर्गों को मिलेगा पीएम मोदी के तोहफे का लाभ। बिहार के बुजुर्गों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा तोहफा उनके जीवन को खुशहाल करेगा। अब राज्य के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए पैसों की चिंता नहीं करेगी। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र के देश के हर बुजुर्ग को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ऐसे बुजुर्ग को आयुष्मान वय वंदना कार्ड दिया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। बिहार के लगभग 40 लाख बुजुर्गों को 5 लाख तक का मुफ्त हेल्थ कवरेज मिलेगा। बिहार में अब स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म होने पर भी नहीं कटेगी बिजली। उपभोक्ताओं को इस वजह से दी गई राहत। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में तकनीकी समस्याओं को देखते हुए बिजली कंपनी ने फैसला किया है कि समस्या का समाधान होने तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं की बिजली बैलेंस खत्म होने के बाद भी नहीं काटी जाएगी। समस्या को ध्यान में रखते हुए वितरण कंपनियों ने उपभोक्ता की सुविधा के लिए वैकल्पिक रिचार्ज तरीकों की व्यवस्था की है। बिजली कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि 28 अक्टूबर 2024 से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। इसके कारण शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर का बैलेंस देखने और ऐप के जरिए रिचार्ज करने में असमर्थ है। वितरण कंपनी ने निर्णय लिया है कि तकनीकी समस्या के समाधान तक किसी भी उपभोक्ता की विद्युत आपूर्ति बैलेंस समाप्त होने पर भी बाधित नहीं की जाएगी। बिहार बोर्ड फ्री नीट व जेईई मेंस कोचिंग के आवेदन शुरू। 24,000 रुपए भी मिलेंगे। बिहार बोर्ड ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेंस की फ्री कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड BSEB सुपर 50 के लिए coaching.biharboardonline.com पर जाकर 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों को जेईई मेन 2027 और नीट 2027 देना है वही इसमें अप्लाई करें। बिहार बोर्ड ने कहा है कि बिहार बोर्ड CBSE, ICSE या अन्य बोर्ड के ऐसे 10वीं के छात्र जो 11वीं में बिहार बोर्ड के स्कूलों में एडमिशन लेना चाह रहे हो वे इस फ्री कोचिंग के लिए आवेदन कर सकते हैं और इस कोचिंग में चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बड़ी खबर, LPG सिलेंडर के दाम बढ़े। दिल्ली से पटना तक हुआ महंगा। दीपावली के बाद उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। आज 1 नवंबर को कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में करीब 62 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी ताजा रेट के मुताबिक आज से दिल्ली में कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1802 रुपए हो गई है। इधर बिहार की राजधानी पटना में 14.2 किलो वाला इंडियन का LPG सिलेंडर आज 901 रुपए में मिला रहा है, जबकि 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2072 रुपए पर आ गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 19 किलो वाला नीला सिलेंडर अब केवल 1821 रुपए में मिलेगा, जबकि 14 किलो वाला घरेलू LPG लाल वाला सिलेंडर 810 रुपए का। वही घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। RCP सिंह ने बनाई अपनी पार्टी। 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे और पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने दीपावली के दिन यानी गुरुवार को अपनी नई पार्टी की घोषणा कर दी। उन्होंने इस पार्टी का नाम आप सबकी आवाज रखा है। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई पार्टी बनाने की घोषणा करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज दीपावली है और दीप जलाया जाता है। ये दीप घरों को तो रोशन करता ही है, ये दीप आशा भी जगाता है। इसलिए मैं अपनी पार्टी का जो नाम रखा है, शॉर्ट में नाम ही आशा है। इसके फुल फॉर्म में पार्टी का नाम आप सबकी आवाज है।
बिहार के 16 शहरों का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 4 दिन बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना। सभी जिलों में आज मौसम शुष्क। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में पछुआ हवा चल रही है। इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एस.के. पटेल ने बताया कि अब मौसम बदलाव की तरफ है। बिहार सरकार के इन कर्मचारियों का 10,000 रुपये बढ़ा मानदेय, मिली दिवाली गिफ्ट। बिहार की नीतीश सरकार ने जमीन सर्वे करने वाले कर्मचारियों को मानदेय में 4 से 10,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। बढ़े हुए मानदेय का लाभ इसी वर्ष 1 अगस्त से लागू होगा। सर्वे कार्य के लिए मानदेय पर बहाल हुए 6 पदों के कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। नीतीश सरकार ने इस अहम फैसले से राज्य में काम कर रहे करीब 14,000 कर्मियों को लाभ होगा। बीएड नामांकन में बिहार ने रचा इतिहास। 14 विश्वविद्यालयों में 99.91% सीटें भरी, 11 में 100% दाखिले। बिहार के 14 विश्वविद्यालयों के 341 कॉलेजों में बीएड और शिक्षा शास्त्री के 2 वर्ष कोर्स के लिए नामांकन 29 अक्टूबर को संपन्न हो गया, जिसमें कुल 37,300 सीटों में से 37,265 सीटों पर दाखिले हो चुके हैं। नामांकन का प्रतिशत 99.91 रहा है। तकनीकी कारणों से कुछ डाटा सीईटी कार्यालय को अभी तक नहीं मिल पाया है, जिससे प्रतिशत में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इस वर्ष का नामांकन 2022 के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गया है, जब 99.41% नामांकन हुआ था। इस बार स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर राज्य में शैक्षणिक प्रतिष्ठान के रूप में खुद की छवि को मजबूत किया है। बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट बनेगा नवीनगर। 800 मेगावाट की लगेगी 3 और यूनिट। एनटीपीसी नवीनगर में स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयों का निर्माण होगा। स्टेज 2 के निर्माण के बाद इस प्लांट की क्षमता 4380 हो जाएगी, जिसके बाद यह देश के प्रमुख पावर प्लांट में से एक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि स्टेज 2 के निर्माण के बाद ये बिहार का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट होगा। गंगा पर एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार। पटना से बेगूसराय जाना होगा आसान। पटना से बेगूसराय और उससे आगे जाने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। गंगा के ऊपर पटना जिले के एक और मेगा ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। ये मेगा ब्रिज मोकामा स्थित राजेंद्र सेतु के समानांतर ओंटा से सिमरिया के बीच बना है। इस पुल की निर्माण लागत 1161 करोड़ रुपए है। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार इस 6 लेन वाले पुल के ऊपर गडर रखने का काम 2 दिन पहले पूरा कर लिया गया है। इस पुल का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पटना से बेगूसराय और फिर उसके आगे निर्बाध संपर्कता संभव हो सके। शराब माफियाओं की कमर तोड़ेगी नीतीश सरकार। CCA लगाकर जिला बदर होंगे आरोपी। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बावजूद भी बिहार के हर जिले में बिक रही शराब और जहरीली शराब से लगातार मौत की घटनाओं से परेशान नीतीश कुमार सरकार ने अब बड़ा निर्णय ले लिया है। दरअसल सरकार ने तय किया है कि शराब माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए अपराधी नियंत्रण कानून का इस्तेमाल करेगी। बिहार में यातायात नियमों की सख्ती। 90 दिनों में नहीं भरा चालान तो गाड़ी होगा ब्लैक लिस्ट। बिहार में यातायात नियमों के उल्लंघन के मामलों में सख्ती बढ़ाने वाली है बिहार सरकार। परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि चालान काटे जाने वाले के बाद भी वाहन मालिकों को उसे 90 दिनों के भीतर जमा करना होगा। यदि चालान जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि कई चालक चालान काटने के बाद भी महीनों तक जुर्माना नहीं भर रहे हैं, जिससे विभाग में यह कठोर निर्णय लिया गया है। परिवहन अधिनियम के अनुसार यह कोई वाहन ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उसका फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और ऑनरशिप ट्रांसफर जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपडेट नहीं किए जा सकेंगे। यह कदम विभाग द्वारा उठाया गया है ताकि यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों पर अंकुश लगाए। अब लोग कर सकेंगे सड़क में गड्ढे की शिकायत। ऑनलाइन शिकायत करने की भी सुविधा मिली। 7 दिन में एक्शन लेगा विभाग।
बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे। कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत डाल सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। बिहार की सड़क में गड्ढा या पुल में दरारें होने पर आम लोग शिकायत कर सकेंगे। कॉल सेंटर पर फोन करने के साथ ही ऑनलाइन भी शिकायत कर सकेंगे। पथ निर्माण विभाग ने सड़क और पुल की शिकायत के लिए विंडो ओपन कर दिया है। कंट्रोल एवं कमांड सेंटर में आई शिकायतों का निपटारा सप्ताह भर में की जाएगी। विभिन्न शिकायतों के लिए अलग अलग टाइम लाइन फिक्स की गई है। 3 दिन से लेकर 7 दिन तक समय तय किया गया है। भूमि सर्वे के बीच नीतीश सरकार ने बदले जमीन रजिस्ट्री के नियम, रैयतों को मिलेगी राहत। जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने को लेकर नीतीश सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जमीन या प्लॉट की बिक्री करने से पहले निबंधन कार्यालय में जमीन या प्लॉट के रिकॉर्ड में आधार नंबर लिंक कराना होगा। आधार नंबर लिंक नहीं होने पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। इस नए नियम से जमीन की खरीद बिक्री में फर्जीवाड़ा की शिकायतों पर अंकुश लग जाएगा। आधार लिंक होने से लोगों की बेनामी संपत्ति का पता आसानी से चल जाएगा। जिला निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार ये नियम ई निबंधन के गो लाइव नाम सॉफ्टवेयर से होगा। नई नियमावली के अनुसार जमीन की बिक्री करने के लिए खुद के नाम से जमाबंदी का आधार कार्ड व मोबाइल से लिंक होना जरूरी है। साथ ही खरीद व विक्रेता या गवाह का भी सत्यापन अनिवार्य किया गया है।